यहाँ पर ये तो मैंने सोचा यार, अरे यार जी यार, हम लोग चले जाएं? यार नहीं ये क्या तुम रिएक्शन मेरा तुम्हारे ना- को आता हमेशा यार? यार, ये कहाँ से आ गई? क्यों? ओफो, क्या हो गया? मैं दिल पे हाथ रखूं यार। लेफ्ट में पास उतर बहुत तेज धड़क रहा है। कपिल, हाँ जी। ये मेरा 34th क्रश थी। 34 बार तू क्रश हुआ है। हाँ, अगर परमीत इसकी लाइफ में ना होता ना, तो तो कहानी ये कुछ और। क्रश जो है ना, क्रशर बन जाता है इसके ऊपर। लव यू सतीश। जो अनुपम ने बोला ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट जेनरस हार्टेड ह्यूमन बीइंग। मेरे को इससे प्यार पता है कैसे हो गया था? एक्चुअली क्या, दुबई में हम शो करने गए थे, अच्छा जी। ठीक है? वो रूप की रानी चोरों का राजा, जो मैंने जी। हिंदुस्तान की सबसे डिजास्टर पिक्चर मैंने जो बनाई थी, ठीक है ना? मुझे तो अच्छी लगी थी सर। हाँ। आप उसको प्रमोट करने के लिए गए थे हम। अच्छा जी। और दुबई में ये अर्चना जो है, सडनली मैं बैक स्टेज था और शो की तैयारी चल रही थी, और सडनली भागती हुई आई और रोती हुई। क्या हो गया अर्चना, क्या कर? सतीश मेरे साथ, सतीश बहुत मेरे साथ, मैं बस में आ रही थी और कुछ लड़कों ने ना मेरे साथ जबरदस्ती की, ये वो। कि मैं, क्या बात कर रही है तू? मेरे को लगा ये मौका इसको इम्प्रेस करने का भी। अभी हीरो अंदर जो है वो मेरे बाहर निकल रहा था। क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ, क्या ये तो बता। हुआ तो क्या? कहने की कुछ लड़कों ने ऐसे किया। मैंने कहा ठीक है। मैंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया, मैंने देखिए ये अर्चना, ये मेरी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, अगर वो लड़के 5 मिनट के अंदर यहाँ पर नहीं आए तो आप देख रहे हैं आपका शो हो नहीं पाएगा दुबई के अंदर। इसने शो रोक दिया था। और वो बड़े पावरफुल लोग थे, उनके अच्छा। सामने मैंने अपनी छाती चौड़ी करके बोल दी। अच्छा। और जब ये आई और वो 5 लोगों को हमने वो ढूंढा, मैंने कहा बता कौन सा है? Literally, मैंने कहा अच्छा। ये है। वो आके इसके पैर पड़े, उसने सॉरी बोला, उस आदमी ने ताली बजाई, इसने मेरे को गले लगाया, वो गले लगते ही मेरे को क्रश हो गया इसके ऊपर। सतीश, मैंने तेरी इतनी तारीफ की, तूने मेरे को एक शब्द नहीं थैंक यू का बोला। एक शब्द नहीं बोला। मतलब मैंने I was not even prepared that I was supposed to introduce him. I take back all my observations. देखो कपिल, एक दोस्ती के बारे में एक बात जरूर ख्याल रख लेना, आप सब लोग भी। दोस्ती तब तक दोस्ती नहीं है जब तक आप दोस्त को धोखा ना दो। धोखे से आपको प्यार का पता चलता है। आज तेरे को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अर्चना और मेरा रिलेशनशिप जो है वो तुम्हारे सामने उजागर हुआ है। तो ये बात आपने कभी आज तक ये किस्सा बताया नहीं था अनुपम सर मैंने को? इनको कभी ऐसे नहीं बहुत सारे बताया। किस्से नहीं बताए इसने। ये जब भी किसी नई को देखता है, इसको कोई किस्सा याद आ जाता है। इसीलिए तो 34 बोले ना इसने। हाँ। और ये हर शो में चेंज करता रहता है। एक्चुअली क्या है, इनकी दोस्ती जो है ना, आपको पता है कि मेरी दोस्ती शुरू कैसे हुई? कैसे? वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जी। भाई एक लड़का, इसकी ब्राउन दाढ़ी थी, ब्राउन इसके बाल थे, ये तो कुछ अमेरिकन तब से ही लगता था असल में। अच्छा। अमेरिकन, ये बाहर का आदमी है, कोई है नहीं कोई। तो नो, तो इसको पैसे की हमेशा किल्लत रहती थी। मतलब अच्छा। एक हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक बाहर एक फ्रूट वाले की दुकान थी, फ्रूट वाले की दुकान यहाँ थी, हमारा हॉस्टल यहाँ था, स्कूल यहाँ था। अब ये जा सकता था फ्रूट वाले के सामने से, लेकिन ये जाता था यहाँ से लंबा चक्कर लेके स्कूल जाता था असल में, ताकि फ्रूट वाले को देख ना पाए और वो इससे पैसे ना मांग पाए। तो पैसे की किल्लत इससे हमेशा रहती थी। एक बार इसने मुझसे कितने लिए थे? 80 रुपया। 80 रुपए। 80 रुपए लिए कपिल इसने मेरे से, वापस किए कि नहीं? और वापस नहीं किए। जिन्हें मारने आ गए। मैं बुलवर्कर लेके पहुंच गया, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं तेरे को है ना छोड़ूंगा नहीं, अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तोड़ डालूंगा, तेरे को फोड़ डालूंगा। मैं जी बेचारा, 60 रुपए आए हैं यार, 60 रुपए ले ले यार। 20 रुपए अभी तक नहीं है दिए। ना? मगर मैं इसने जो और बात वो- किया ना, जिक्र किया जिसने, जो दाढ़ी वाड़ी थी मेरी, तो आई यूज्ड टू लुक लाइक ए फॉरेनर। तो ब्राउन दाढ़ी थी, और मैंने एक प्ले किया था 3 पेनी ओपेरा, उसमें मेरे को एक व्हाइट सूट भी मिला था। अच्छा। तो मैंने अपने पास रख लिया था। तो जब भी हमको किसी शादी का खाना खाना होता था ना, हाय रब्बा। तो मैं वो सूट पहन के और वो गोल्ड रिम चश्मा पहन के मैं बन जाता था मिस्टर बर्टोल्ड ब्रेख्ट। और ये आते थे, और हमारे हिंदुस्तानियों को कॉम्प्लेक्स है कि कोई फॉरेनर आ रहा है, ये लेके मुझे जाते थे, दिस इज मिस्टर बर्टोल्ड ब्रेख्ट फ्रॉम जर्मनी। he has never attended a wedding before that, and he wants to attend a wedding.
और या प्लीज कम ओके दैट, और मुझे अंग्रेजी ज्यादा आती, ज्यादा बात नहीं करता था। ओके ओके थैंक यू खाते थे, दबा के खाते थे। और उसके बाद में दूल्हे के पास जाता था, अभी भी वक्त है, निकल जाए यहाँ से। तो हमने बड़ा फायदा उठाया। शादियों में बहुत खाना खाया हमने, बहुत बहुत, मतलब बट मैंने इसके घर बहुत खाना खाया। इनकी बदौलत। आपने एक फोटो जरूर दिखानी चाहिए, आई डोंट नो, जो हमारी वायरल हुई थी, जो ये तब क्या लगते थे और मैं तब क्या वो लगता है था। हमारे पास सर। है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। हाँ, वो देखनी चाहिए ताकि इनको हमारी दोस्ती कहाँ से कहाँ शुरू हुई है और कहाँ पहुंची है। पर मैंने तेरी बहुत तारीफ की। अभी ज्यादा तू मेरे को ज्यादा मत कर, मैं वेरी अपसेट। नहीं नहीं, अपसेट है ना तो बहुत अच्छी बात है, सेट होने का मेरे को मौका मिलेगा। सेट करने का मौका मिलेगा। लो ये सतीश कौशिक जी हैं और ये साथ में मैं हूँ। बताओ ओह माय यार, गॉड, आई वाज Satish, सो you were- गुड लुकिंग तब यार। भी तो और अब भी। माय हाँ अभी हाँ कमाल है यार। ये कितने साल पुरानी फोटो होगी सर? 75 75 75 75 के। 45 years। हाँ तो 45 साल पुरानी दोस्ती आपकी सर। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लग रहा है। चलो पर आपको लगता है इन दोनों की शक्ल देख करके ये दोनों कभी एक्टर बन सकते हैं और फिल्मों में आ सकते हैं कभी कभी ऐसा जी, लगता है? अगर ये दोनों आज कपिल शर्मा के शो पर अपनी दोस्ती का रंग लगा सकते तो कुछ भी हो सकता है। हमने बहुत काम किया है। सर ये प्ले दोनों- मेरे को देखना है, कुछ नहीं भी आप हो देखिए सकता सर है। कहाँ से पहुंचे हम, कहाँ हमारी उपलब्धि जो है। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी ओवर दिस थिंग, बट ये इसको देख के लगता है वो चेक शर्ट, इन दोनों की आंखों में एक सिंसेरिटी है। ये हम पहुंचे हैं सर, 517 फिल्में मैंने की हैं, इन्होंने पता नहीं कितनी फिल्में डायरेक्ट की हैं। यहाँ तक पहुंचना बहुत अच्छी बात है। वाह व्हाट ए जर्नी सर। हम ड्रामा स्कूल में मेरे साथ ही बैठता था ये, तो ये पोस्टर बनाता था पिक्चरों के। और पिक्चरों के नाम क्या होते No, थे? जैसे एक अंग्रेजी पिक्चर आई थी वेजेस ऑफ फियर, तो उसका हिंदी में हमने पोस्टर बनाया डर की तनख्वाह। वेजेस ऑफ फियर, डर की तनख्वाह, मतलब स्टारिंग अनुपम खेर, ये कविता चौधरी, अपना अनंग देसाई। सुहास खान के हमारा दोस्त था, बुरा मान गया यार तूने मेरे को कास्ट में नहीं लिया यार। क्योंकि हम ना, हमारा पहला बैच ऐसा था जो फिल्मी बैच था, जो सब थिएटर करने आए थे, लेकिन we were सबका very filmy। मकसद ये था कि हमको फिल्मों में जाना है। तो उस तरह के ऐड बनाने का तब शौक था। किसी को क्या पता था कि वाकई, और मैं लिखता था डायरेक्टेड बाय, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो डायरेक्टेड बाय भी हो गया, वो प्रोड्यूस बाय भी हो Directed by गया, लिखता था। वो स्टारिंग भी हो गया। और इट वाज अमेजिंग, हमारे वो सुहास खांडके का जिक्र आया तो मैं आई हैव टू टेल सुहास, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस। सुहास एक उसको रोल मिला, प्ले का नाम था मैन विदाउट शेडोज। ओके, तो उसमें डबल सेट लगा था, एक नीचे फ्लोर और एक ऊपर का फ्लोर। तो लकड़ी के बड़े से खंबे के साथ ऊपर का फ्लोर फिक्स था। तो ऊपर टॉर्चरर थे, ये था टॉर्चरर, और हम जो थे वो टॉर्चर्ड लोग थे। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्ले था। तो सुहास खांडके उसमें हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन ग्रुप का लीडर था। तो उसकी एंट्री थोड़ी लेट थी, तो क्लास टीचर ने हमारे कहा था कि एंट्री बड़ी धांसू होनी चाहिए। तो वो सीन था जब उसकी, तो सतीश कौशिक जो था वो अपना सिगार सुलगाता ऊपर, और मैं, कविता, ये सब हम लोग नीचे हैं, हथकड़ियाँ बंधी हुई है। एक लड़का था महावीर चौधरी, वो ऐसे बैठा हुआ था, और एक दूसरा कुछ था। तो उसको, ये पिलर है, पिलर के ऊपर पूरा ऊपर सेट लगा हुआ है, साइमल्टेनियस एक्शन चल रहा है। सुहास खांडके पिक्चर दीपक केजरीवाल को बोलता है गिव मी ए पावरफुल पुश। तो दीपक केजरीवाल ने कहा आज बदला, इसको निकाल दो। जब उसकी एंट्री आई, वो इतनी जोर से आया कि वो पिलर ही उठ गया। तो सतीश कौशिक की माचिस की तिली नाक में चली गई। अच्छा, हमने सपने भूल के, हम पिलर पकड़े हुए हैं, सब पिलर पकड़े हुए हैं और ऊपर ही ऐसे कर रहे हैं, पूरा प्ले ऐसे किया। तो सुहास खांडके की ये एंट्री थी। Those were the most amazing days, I think. एक जर्मन प्ले था, अगेन इट वाज कॉल्ड दांतोस डेथ। बहुत, उसमें मेरे को रोल दे दिया गया वहां का फ्रांस का सबसे हैंडसम और सबसे खूबसूरत फ्रेंच रेवोल्यूशनरी था ना, एरो से शेल नाम था उसका। और मतलब उसमें सीन थे कि क्राउड जो है वो बोल रहा है एरो अपनी आंखें हमें दे दो, अपने होठ हमें दे दो, एक बोसा एरो हमें गले लगा लो एरो। अब मैं अपनी जो डायसेक्शन मेरे पास ही थी, तो मैंने कहा यार ये कैसे होगा, इतना खूबसूरत इंसान ऐसे कैसे बता सकता हूँ मैं, समझे ना। तो मैं इतना, सारे क्लास वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि एरो से शेल, सब हंसते थे जब खूबसूरती की बात होती थी। तो मैं अपने अलकाजी साहब के पास गया, डायरेक्टर साहब के पास, तो मैंने कहा सर आपने मुझे गलत रोल दे दिया। बिकॉज ये मेरे को बोलते हैं खूबसूरत इंसान, फ्रांस का सबसे हैंडसम, मैं कहाँ से लगता हूँ। उन्होंने मुझे
पहले तो डांटा, मतलब थप्पड़ मारने के उस पे आ गए। मुझसे बोला, यू आर एन एक्टर, बिहेव लाइक दैट, यू आर ए गुड लुकिंग गाय, वाओ यू नो, स्टैंड लाइक दैट, स्पीक लाइक दैट, एंड यू विल बी ए गुड लुकिंग पर्सन। जब शो हुआ तो किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया सर। और बोला कि वाकई में, तो वो पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो कपड़े थे हमारे, वो टेल कोट्स वगैरह, और जब वो रोल किया तो वो सीखने को मिला कि वो हमारी जो ये फोटोएं देखी हैं तो कहीं पैशन था। Alkaji Saab was one of the finest acting teachers anywhere in the world. yeah. Unfortunately, he passed away about 1-2 months back. अलकाजी साहब की बात हुई तो उनके बारे में अच्छी बातें, उनकी कमाल की बात आपको बताता हूँ। तो मेरे कुछ चक्कर इधर उधर चल रहे थे ड्रामा स्कूल में, तो मैं अपना प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर पा रहा था। अच्छा। तो मैंने सतीश को कहा मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर दे। इसने कहा मैं अपना कर रहा हूँ, तुझे करना। तो अलकाजी साहब गुस्से में आए और उन्होंने बोला कि उनका एक अंदाज होता था, उनके हॉर्न से पता लग जाता था कि आज वो किस मूड में है। अच्छा। तो उन्होंने बाहर से हॉर्न बजाया, तो हमने कहा बुरे मूड में। उन्होंने कहा यू हैव टू टेल मी, हैव यू डन द प्रोजेक्ट और नॉट? इफ यू डोंट डू इट बाय टुमारो 2 o'clock, लीव द स्कूल। मैं फिर नहीं कर पाया। तो मैंने सबको इनको बोला कि मैंने कहा चलो यार, अब मेरा अच्छा था, 2.5 साल हम साथ में रहे, अब मुझे जाना है, स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो क्लास में आए और उन्होंने आते बोला कि आई एम फाइनली गोइंग टू आस्क एवरीवन, हैव यू डन द प्रोजेक्ट? इफ यू हैव नॉट डन द प्रोजेक्ट, यू कैन लीव द स्कूल जस्ट नाउ। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, जी मैंने नहीं किया। तो ऐसे 5-6 लोग बैठे थे, सबसे उन्होंने कहा आई विल आस्क यू, आई विल आस्क यू, आई विल आस्क यू। तो उन्होंने पूछा आनंद देसाई, हैव यू डन इट? तो गर्दन की मूवमेंट देखना। उसने कहा यस सर, आई हैव डन इट। कविता चौधरी, आई हैव डन इट। अनीता कमर, आई हैव डन इट। सतीश कौशिक, आई हैव डन इट। सुहास खांडके, आई हैव डन इट। अनुपम खेर, आई विल डू इट। और वो आगे चले गए, उनको पता नहीं लगा। तो but the most amazing thing, निकल गया। मैं नेक्स्ट डे मैंने प्रोजेक्ट जैसे जैसे किया, इसने करवा दिया, इसने हेल्प करवा दी, सब कुछ करके दे दिया और मैं नहीं निकला स्कूल से। इसके आई थिंक 8-9 साल बाद मैं फिल्मों में आ चुका था, मैं एक्टिंग करना सीख के मेरा पॉपुलर हो गया था। अलकाजी साहब मुझे पहलगाम में मिले। अच्छा। और हमको पता लगा तो हम उनसे मिलने गए और मैंने कहा कि आज मौका है अलकाजी साहब को बोलने का कि सर एक बार मैंने आपको बनाया बेवकूफ़। तो मैंने कहा सर कैन आई टेल यू समथिंग टुडे नाउ दैट वी आर नॉट इन द स्कूल एंड यू आर ऑल्सो नॉट देयर। सर एक दिन मैंने आपको थोड़ा सा, ही सेड आई विल डू इट। 9 साल बाद कहता आई डिडंट वांट टू थ्रो यू आउट ऑफ द हाउस, आई जस्ट इग्नोर इट। दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट अलकाजी साहब। उनके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के टीचर, हिंदुस्तानी रंगमंच की बेताज बादशाह अब्राहिम अलकाजी साहब ने मुझे सिखाया कि जितना बड़ा आपका दिमाग होगा उतनी बड़ी आपकी दुनिया होगी, और जितना गहरा आपका दिल होगा उतनी गहराई तक मानवता समाएगी। ये उन्होंने सिखाया। वाह। ये मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में भी मारने आया था। अच्छा। He is a short tempered man. नहीं, He was a short वहाँ tempered. दूसरा चक्कर था असल में। अच्छा। वहाँ पे क्या था jealousy थी। वहाँ पे Jealousy तो आज तक jealous रहा है। अरे आपको पता है कपिल इसने मेरे साथ क्या किया? मतलब क्या सर? 2 महीने में इसने सब कुछ चेंज कर दिया यार। कैसे? मतलब हम दोनों बॉम्बे में थे, ये मेरे से नीचे था, तो हम दोनों दोस्त बिल्कुल बीच पे मिल रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, ये खार में रहता था, वहां चला जाता था। सारांश की शूटिंग चल रही थी तब। तो शूटिंग चल रही थी। कौन है गंजा आदमी, कहाँ एक्टर बनेगा यार? इसको कौन लेगा, कौन इसको यार? ये बड़े बड़े इसको बूढ़ों के रोल ही मिलेंगे असल में, और क्या होगा असल। और मैं जोशीले पिक्चर में असिस्टेंट डायरेक्टर था। अच्छा जी। ठीक है, तो वो लद्दाख में शूटिंग थी, तो मैं लद्दाख चला गया रिलैक्स होके, मतलब है ना। और मैं तो बहुत बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ यार, मतलब शेखर कपूर डायरेक्टर है, सन्नी देओल है, श्रीदेवी है, मीनाक्षी शेषाद्री है, और मैं खुद रोल भी कर रहा था। मैं जहाँ असिस्टेंट होता हूँ ये कोशिश पूरी कर ही लेता हूँ कि अपना रोल घुसाई दूं किसी तरह में। तो उसमें मैं एक्ट भी कर रहा था। वो 2 महीने में शूटिंग करके वापस आया तो अनुपम स्टार बन चुका था। महबूब स्टूडियो के अंदर इसका मुहूर्त था कर्मा का। ये नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, दिलीप कुमार, सुभाष घई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मैं भीड़ में खड़ा हुआ और मेरे को ऐसा लगा नहीं, फिर इसने ये भी कहा था जब मैं भीड़ में खड़ा था, अब इसके साथ दोस्ती कर ही लेता हूँ क्योंकि तुम्हारा। और तब इसकी गाड़ी कभी निकलती थी जू से, मेरे पास तब गाड़ी नहीं थी, तो इसकी कार जब जा रही थी मेरे को पता चल जाता, तो मैं पीछे कहीं छुप जाता था। क्यों मैं छुप जाता था? मेरे को लगता था मेरा दोस्त, तो वो जेलसी अंदर, एक थोड़ी सी हीन भावना वो आ गई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया। और वो होता है हर चीज में, होता है, हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स से लड़के
हमको क्या पता था कि कहीं इंस्पिरेशन भी थी कि अगर इसने किया तो मैं क्यों नहीं करूंगा यार। क्या बात है, समझ रहा हूँ, मैं भी क्यों रहा हूँ। और हमने भी बना डाली और हमारी पिक्चर में काम किया और अभी फिर हमने- इसको मैंने रूप की रानी चोरों का राजा, मेरी मोस्ट बिलवर्ड फिल्म, उसके अंदर मैंने इसको काम दिया और रूप की रानी चोरों का राजा के 9 प्रीमियर हुए। उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी सर। सबसे महंगी फिल्म थी और 9 प्रीमियर में ऐसा हुआ कि मतलब जब वो डिजास्टर हुई तो मुझे पता नहीं कि क्या हो गया। एक्चुअली फर्स्ट प्रीमियर पे सारे लोग आए थे, 9वें प्रीमियर पे सिर्फ बोनी कपूर था, अनिल कपूर था और मैं था। 3 जने थे। और एक बार तो हैदराबाद के प्रीमियर पे ये आया नहीं और हैदराबाद के प्रीमियर पे मैं टल्ली होके और उधर में वीडियो के इंटरव्यूज वगैरह आ गए थे बहुत। अच्छा। तो मैं बोला आउट आउट पे मैं वो पिक्चर की बर्बाद हो चुकी क्या है। इंटरव्यू दूं। और नहीं शादी हुई थी, शशि को फोन कर दिया, शशि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मेरी पिक्चर जो है I saved खत्म हो him. गया। He is here on this stage because of me today. Because इसने फोन लगाया वहां पर, है ना, वो होटल के अंदर, ये वो, है ना, वो सब भागते हुए आए। लेकिन मेरा भी उल्टा ही किस्सा होता है, मेरे साथ ही कॉमेडी होती है। क्या? मैं एक्चुअली खिड़की के पास गया सुसाइड करने के लिए तो पता चला फर्स्ट फ्लोर था और नीचे खाना लगा हुआ था।